हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि अगला जो 6 महीना है वो आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। हम मंथ वाइज देखने वाले हैं कि मंथ वाइज आपके लाइफ में क्या होने वाला है। सो जेमिनी, जुलाई तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अगस्त भी अच्छा दिख रहा है। ओके, सो जुलाई इज़ अबाउट 4 ऑफ वांड्स। आप अपने लाइफ का जो फाउंडेशन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करने वाले हो। रिश्ते, चाहे वो प्यार के हो, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के हो, फैमिली रिश्ते हो, सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो, बर्थडे पार्टी हो, ये मुझे जुलाई मंथ दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन का टाइम है। कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है आपके घर में, फैमिली लाइफ में, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में, दोस्तों के बीच या फिर लव पार्टनर्स के बीच, जहाँ पे काफ़ी हारमोनियस रिलेशनशिप बनते हुए, सबके साथ काफ़ी खुशनुमा सा कनेक्शन बनते हुए नज़र आ रहा है। आप शायद से अपने लव पार्टनर के साथ बहुत सारा टाइम एक छत के अंदर रह सको, या फिर आप एक साथ मूव इन कर सको। जुलाई इज़ दैट एंड 11/11 है, तो जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो वैसा होना ही था। मतलब वो लिखा हुआ था, इट इज़ सपोज टू बी लाइक दिस, चाहे वो हर्डल के थ्रू गोल को पाना हो या फिर आसानी से पाना हो। सो जो चल रहा है वो वैसा ही चलना था। एंड सेलिब्रेशन का मौका तो है। दिल के मामलों से जुड़ा हुआ हो सकता है, पैसों के मामलों से हो सकता है, पढ़ाई के मामलों से हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। हाफ वे टू मैरिज का कार्ड भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी तय हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, सो बहुत लोग के लिए वो भी एक सेलिब्रेशन का मौका होने वाला है जुलाई मंथ में, जहाँ पे शादी की बात चलना। फिर उसमें अगस्त में मुझे दिख रहा है कि उसी में बातें और आगे बढ़ना, उसमें एक्शन लेना। सो मैरिज रिलेशनशिप वाइज तो जुलाई एंड अगस्त काफ़ी अच्छा है। सो चीज़ें आगे मूव आउट होंगी। जैसे 4 से आप 8 में शिफ्ट कर रहे हो, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। प्रोफेशनल लाइफ में होता है ना, जैसे कि हम पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो यू आर हाफ वे देयर। एंड जो ग्रोथ है यहाँ पे देखिए, पत्ते थोड़े थोड़े उगे हुए हैं। सो ट्रैवलिंग या फिर आपका मेहनत, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, कहीं से इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होना, मूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मुझे अगस्त मंथ में दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में इंटीमेसी, गोइंग टू मीट ईच अदर, अगर आप दोनों लोकेशन आप दोनों का अगर डिफरेंट है, वो सारा चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनली अगर बोलूँ तो मेहनत का टाइम है। जुलाई एंड अगस्त मेहनत का टाइम है। आपको फायरी एनर्जी है, आपका ब्रेन, आपका बॉडी, सब आपका उस मेहनत के ऊपर प्लान, एग्जीक्यूशन, चाहे वो आपका जॉब हो, बिज़नेस हो, नया कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं, बिज़नेस, पार्ट टाइम जॉब हो, उसमें आपका सारा एफर्ट्स रहेगा। एंड जॉब या बिज़नेस के लिए ट्रैवल करना, क्लाइंट ज़्यादा मिलना, तो वो सारा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी गुड फॉर समथिंग यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी है। एंड पीपल विल बी क्वाइट हैप्पी विथ यू। आप जो भी कर रहे हैं ना, आपको फैमिली सपोर्ट भी रहने वाला है जुलाई मंथ में। सितंबर थोड़ा सा 3 ऑफ सोर्स जो है, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन से आपको डिसर्टनिंग हो सकता है। आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो सोच विचार करने में। सितंबर आप कन्फ्यूज्ड रहो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसा मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप किसी बिज़नेस के लिए या फिर जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, सितंबर मंथ आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस या लोग आपके सामने रख के खड़ा कर देगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या चूज़ करना है, किस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करूं। आपको अगर बहुत दूर से देखोगे, इनिशियली आपको लगेगा प्राइमा फेसी कि अरे मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं मुझे हेल्प करने के लिए, सब मेरा दुख बांटने के लिए, या फिर सब मुझे जॉब देने के लिए तैयार है, या फिर सब मुझे बिजनेस देने के लिए तैयार है, या फिर ये सारे 10 ऑप्शंस है मेरे पास, 7 ऑप्शंस है मेरे पास, जिन लोगों के ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ, या फिर ये यहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। बट एक्चुअली अगर आप वैलिडेट करोगे तो सारे एक्चुअली सही नहीं हैं। कोई स्नेक भी है, कोई एंजल भी है, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। ये सिचुएशन हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा उदासीनता मिल सकता है अगर आप गलत आदमी या गलत ऑफ़र के ऊपर भरोसा कर दो।
जैसे कि सपोज लेट्स टेक अ मैरिज में बात चल रही है, सब कुछ चल रहा है, रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गया, उतना तक बात चल गया, लेकिन कुछ बाद में सितंबर मंथ में ऐसी चीज़ आ जाना कि सामने वाले पार्टी ने या फिर सामने वाले पार्टी ने आपको ऐसे कुछ डिमांड्स रख दिए कि आप थोड़े से डिसर्टनिंग हो गए कि अरे इतने सारे तो हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। ओके तो ऐसे मुझे दिख रहा है, जैसे कि जॉब या बिज़नेस में कुछ ऐसा अचानक से चीज़ें सही चल रही थी, बट कुछ ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन आ गया, डेटा आ गया कि आपको पहले लगा कि हाँ ये सब तो सब सही है, लेकिन आप जब टटोलोगे, अगर क्रॉस चेक करोगे तो ये सब सही नहीं है। उसमें आपको अपना जो शैडो साइड है उसका हेल्प लेने की ज़रूरत है। मतलब अपना जो इनर कॉन्शियस है, आपका जो आत्मा बोल रही है ना, इंट्यूशन आत्मा, उससे, ना ही कि बाहर से जो दिख रहा है उसको आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। आपके अंतर मन को आपको उस वहाँ के इंट्यूशन को टैप करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ मेरे लिए सही है। तो थोड़ा सा डिले कर देगा वो, आपके लाइफ को थोड़ा सा डिले कर देगा सितंबर मंथ। एंड वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि आप जुलाई एंड अगस्त में काफ़ी मोशन में रह रहा है आपका लाइफ, तो सितंबर विल बी स्लाइटली सोच, विचार, मेंटल कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस, तो उसमें थोड़ा सा आपका इमोशनली एंड दिमाग से इट कैन बी अ बैटल बिटवीन हार्ट एंड माइंड। ओके, तो ऐसा हो सकता है। वो आपको एक्चुअली फिजिकली रेस्ट करा देगा, दैट वुड बी गुड कि आप फिजिकली रेस्ट में चले जाओगे। एंड कभी कभी बहुत एजिटेशन के बाद फिजिकल मूवमेंट, जोश, जुनून, दिल दिमाग सब लगाने के बाद में एक थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड ज़रूरी होता है। बट ये रेस्टिंग तो नहीं हो रहा है, ये आपको फिजिकली रेस्ट कराएगा, लेकिन आपका दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दे सकता है। विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, अ थर्ड रीज़न जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो थर्ड रीज़न कुड मेक यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। अक्टूबर में फिर से दोबारा मुझे आपके लाइफ में चीज़ें थोड़ा बनती हुई नज़र आ रही है। अगर जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल से हो या पर्सनल लेवल से हो, वहाँ से आपको एपोलॉजी या फिर कोई अच्छा ऑफ़र आते हुए मिल जाएगा, दिख जाएगा। अगर रिलेशनशिप में कुछ खटास आ जाता है सितंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में दोबारा उसमें एपोलॉजी या फिर रिबिल्ड करने की कोशिश आपको सामने वाले पार्टी से दिखेगी। दिस आपके साइड से भी हो सकता है, रोल्स कुड बी रिवर्स जेमिनाई, वो भी आप ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी को टेंशन आए, ये भी हो सकता है आपके मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन की वजह से। उस टाइम पे आपको पहल करना पड़ेगा कि आप इमोशनली ओपन अप होकर उनको सही चीज़ बताएं। एंड नवंबर इज़ अगेन अ जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, शायद से जैसे मैं बोल रही हूँ मैरिज में, जैसे पहले अगर एक ऑप्शन था, आपको नवंबर मंथ में 2 ऑप्शन मिल जाए। एंगेजमेंट के बाद में आप, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिज, ओके, तो आपने एक ही पर्सन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपको मिल गए जुलाई अगस्त में, लेकिन जैसे कि बात थोड़ा सा स्लो हो गया, उसके बाद आपके पास शायद से रिश्ते और आ जाए नवंबर मंथ में। अब सोच में आप पड़ जाओगे कि अभी क्या सिलेक्ट करूं, तो ऐसा भी हो सकता है। ये मोहन मैंने बहुत ही रैंडम वेग एग्जांपल दिया। करियर एंड इसके हिसाब से देखें तो नवंबर मंथ वुड मेक यू कि आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग करें, बहुत सारा, पहले जो भी आपका फोकस पूरा चेंज होने वाला है। नवंबर मंथ में आपका जो ध्यान है, ये जो सितंबर मंथ में डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये ना आपका ध्यान ना कॉन्क्रीट चीज़ों में कर देगा नवंबर मंथ में। आप लोगों को ना उनके असली चेहरे से पहचानने लगोगे। आप प्रोफेशनल जो लाइफ है, एक्सपोजर है, उसको भी आप बहुत ही क्लियर जो दिख रहा है, मुझे रिटर्न में क्या आ रहा है, मैं तक इतना काम करूँगा या करूँगी तो मुझे सैलरी कितना मिलने वाला है, प्रमोशन कब होने वाला है, रेम्यूनरेशन करना है, क्या होने वाला है। सो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देखना शुरू कर दोगे नवंबर मंथ में, रादर देन खुशी या जोश में जाना या होपफुल रहना। आप डेटा ड्रिवन हो जाओगे। आप जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं अपने लाइफ में, जैसे पैसा हो गया, करियर हो गया, पढ़ाई हो गया या फिर मैरिज हो गया, वो सब चीज़ों में आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगी कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। टिकेगा तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ एक सेटबैक से आ रहे होगे। सो किसी के बात के ऊपर या होपफुलनेस के ऊपर, बातों के ऊपर विदाउट एक्शन अगर बातें हैं, अगर आप किसी ने आपको सपने दिखाए हैं तो उसमें आप बिलीव नहीं करोगे। यू वुड बी ओनली फोकसिंग ऑन कि टेंजिबल चीज़ें क्या है, मतलब
क्या इसमें से रिटर्न्स आने वाले हैं। सो विच विल बी अगेन गुड। यू मे बी करियर वाइज शायद से आपके पास 2 ऑप्शंस रहें, 2 से ज़्यादा ऑप्शंस रहें सिलेक्ट करने के। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ओपन होना हो सकता है, या फिर आप ऑलरेडी अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है वो चेंज नहीं करना चाह रहे, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सो यू विल गेट मल्टीपल टास्क टू बी कम्प्लीटेड। आप सोचोगे कि मैं मेरे लिए क्या सही रहेगा, मैं मेरे CV के लिए लॉन्ग टर्म लिखने के लिए 5 साल के बाद में कौन सा काम सही रहेगा। सो यू वुड बी जगलिंग कि ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। सो इट विल बी अ juggling of money, it can be a juggling between relationship and your career life, it can be a juggling between 2 love opportunities और 2 career opportunities, ऐसा हो सकता है। एंड उसके लिए आप दिसंबर मंथ में, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही डेडलाइन रहेगा, डेडलाइन नहीं रहेगा, इसमें आपको 1-2 महीने का आराम से टाइम मिल जाएगा। सो दिसंबर आई सी दैट यू वुड बी थिंकिंग अबाउट इट, यू वुड बी थिंकिंग कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, तो वो हो रहा है। सो विच इज़ अगेन गुड। आई मीन यू वुड बी यूजिंग योर स्किल्स, आप अपना इंटेलिजेंस सब कुछ, आप काफ़ी तब तक ना तैयार हो जाओगे सही डिसीजन लेने के लिए नवंबर दिसंबर में। सो करियर वाइज मैं देख लेती हूँ जेमिनाई की 6 महीने में आप कहाँ आगे तक पहुँच रहे हो करियर वाइज, वेर योर करियर इज़ मूविंग इन नेक्स्ट 6 months। लेट्स सी दैट। ओके, new opportunities, look forward for new business ventures or job opportunities to level up your financial status मुझे सितंबर अक्टूबर के बाद में लेवलिंग अप दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बहुत ही मेहनत एंड सुपरफिशियल, फिर इमोशनल वाला आ गया जुलाई से लेके सितंबर तक। अक्टूबर के बाद येस देयर इज़ दिस पेज ऑफ कप्स, इट कैन बी अ न्यू ऑफर, आपके दिल के अनुसार का न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, आपके दिल के अनुसार का रिलेशनशिप, ऐसा। एंड आपके पास 1-2 महीना रहेगा उस बारे में सोचने के लिए कि आपको इस रास्ते में चलना है या नहीं चलना है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिज़नेस कर रहे हो तो जॉब के बारे में सोचे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो थोड़ा पार्ट टाइम बिज़नेस के बारे में सोचे। बट जो भी है नवंबर दिसंबर एंड जैन नेक्स्ट ईयर में भी आपको बोला जाएगा कि नया पाथ आगे बढ़ो। ओके, सो न्यू इनकम रिसोर्सेज तो ओपन तो हो रहे हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन भी रह रहे हैं। अगर अभी आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब थोड़ा सा पासा पलटने वाला है। Pray to God to help you to come out of this financial crisis. Look forward for His divine guidance. Be ready for a miracle. So अगर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जिन लोगों का भी चल रहा है, देखिए हम सारे जेमिनाई का सेम लक नहीं हो सकता है। कोई लो वाइब्रेशन में रहेगा, कोई एवरेज में रहेगा, कोई हाई वाइब्रेशन में रहेगा। लो एंड एवरेज वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस है। शादी शायद से इसलिए नहीं आगे बढ़ी है, बात नहीं बढ़ रही है अरेंज मैरिज की, यहाँ के मतलब फाइनेंशियली ज़्यादा कुछ चाहिए, ऐसा हो सकता है। या फिर यस आई मीन जो भी आपका करंट सिचुएशन है वहाँ पे अगर पैसे अगर एक मुद्दा है तो फिर आपको सिर्फ लोगों से हेल्प नहीं, यूनिवर्स से, डिवाइन गाइडेंस से, भगवान से भी हेल्प मांगना चाहिए। भगवान, अल्लाह, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस, आपको इंट्यूशन मिलेगा, आपको आइडियाज़ आएगा कि क्या काम करने से या कहाँ पे अप्रोच करने से आपके लाइफ में इनकम सोर्सेस ओपन हो रहे हैं। तो ये और यहाँ पे जो कन्फ्यूजन का स्टेट है ना, जो सितंबर में बन रहा है, किसके ऊपर भरोसा करना, किसके ऊपर नहीं, कौन से अपॉर्चुनिटी के ऊपर भरोसा करना, कौन सा नहीं, शादी के लिए कौन सही है कौन नहीं, इसमें आप डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स को प्रे करें, गॉड की सहायता लें, क्योंकि मिराकुलसली आपको डाउनलोड्स आएंगे कि क्या सही है आपके लिए, पैसे का हो या रिलेशनशिप का हो। सो ऐसा मुझे दिख रहा है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ जेमिनी। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग, आप विज़िट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट को। अगर आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, हीलिंग हेल्प्स अ लॉट। हीलिंग्स आपके बहुत सारे काम करा देता है, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, उनका मतलब आई हैव सीन फ्रॉम माई क्लाइंट्स जो उनके टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि 100% ये हमारा काम हो गया है। सो यू कैन टेक हेल्प ऑन दैट। हमारा जो बेस्ट सेलिंग पैकेज है वो है ऑरास्कोप रिपोर्ट, जिसमें हम आपके होल लाइफ का प्रेडिक्शन देते हैं। एंड सिर्फ ये प्रेडिक्शन नहीं है,
ये गाइडिंग टूल है। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो, उसमें आप कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। आपका मैरिज नहीं हो रहा है, उसको कैसे हो सकते हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन। देखिए प्रॉब्लम जब है ना, सोल्यूशन भी है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम सोल्यूशन इसलिए ढूंढ के नहीं मिल रहा है बिकॉज आप उस सोल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो। वी बीइंग हीलर्स हमको दिखाई देता है, वी बीइंग इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ दिस ऑल द चार्ट्स एंड एवरीथिंग। हम यहाँ मैं ये जो प्रोसेस है, हम यहाँ पे आपका ऑरा स्कैन करते हैं 7 चक्रास का, तो वहाँ पे पूरा जो प्रॉब्लम्स हैं एंड सोल्यूशंस है वो भी हमको दिख जाते हैं। सो वी गाइड यू कि कैसे आप कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा मैरिज में या फिर करियर में, बच्चे कब होने वाला है, फैमिली कैसा है, रिलेशनशिप, हेल्थ इश्यूज़ अगर हैं तो उसके सारे के रेमेडीज़ भी दिए जाते हैं। एंड बेसिकली आपको जो लाइफ में पसंद नहीं है उसको आप कैसे बदल सकते हो। देखिए लाइफ इज़ हाफ इट इज़ लाइक जो हम फेस कर रहे हैं अभी, उसका तो कर्मा हम रिटर्न है उस हिसाब से, लेकिन हम फ्री विल, हम अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं। हम आज जो कर रहे हैं उससे हमारा फ्यूचर बदलता है। सो उस हिसाब से आपको गाइडेंस एंड रेमेडीज़ मिल जाते हैं। प्लस अगर हमको स्कैनिंग के टाइम पे लगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या फिर डार्क एंटिटीज़ है या फिर एंसेस्ट्रल कुछ ब्लॉकेजेस आप कैरी कर रहे हो जिसलिए ग्रोथ रुका हुआ है आपकी लाइफ का, उसकी भी रेमेडीज़ उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। रेस्ट इज़ अप टू यू। सो प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।